अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पिछले दो लेक्चर्स में हमने मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूले और इक्वेशंस और उसके डेरिवेशंस हमने किए थे और मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए थे मोल्स और मोल्स से रिलेटेड। तो लास्ट टाइम अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर्स में हमने मास मालूम करने का फार्मूला किया था, मास इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास और वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर वॉल्यूम। और तीसरा हमने किया था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल इनटू Na। तो अब इन फार्मूले को मजीद मुख्तलिफ किस्म के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले अगर आपको क्वांटिटी अगर आपको क्वांटिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में दिया जाए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और आपसे पूछा जाए कि उससे आप मास फाइंड करें। अगर मैं आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दूं कि इतने मॉलिक्यूल्स आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के हैं या सल्फर डाइऑक्साइड के हैं और उसका मास मालूम करें, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर याद रखें कि फिर आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, मास इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास। तो मोल की जगह पे आपने क्या लिखना है? मोल की जगह पे आपने लिखना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na। मोल की जगह पे आपने ये वाला फार्मूला लिखना है। तो इस फार्मूले में से आप लोग एक और फार्मूला इंसर्ट करके एक नया फार्मूला बना सकते हैं। मास इज इक्वल टू, मोल की जगह क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो हमारे पास क्या बनेगा? मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू मोलर मास। तो ये आपके पास एक नया फार्मूला बन जाएगा। और अगर मैं आपको क्वांटिटी दूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बजाय, अगर मैं आपको क्वांटिटी दूं वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम को आपने मास में कन्वर्ट करना है। वॉल्यूम को आपने मास में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? फिर भी आप यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मोल की जगह आप लोग क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। इस मोल की जगह आप क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ अ गैस इनटू मोलर वॉल्यूम। तो आपके पास फिर मास मालूम करने का एक नया फार्मूला बन जाएगा। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो आपके पास नया फार्मूला बन जाएगा, 8वां फार्मूला। तो याद रखें कि ये दो फार्मूले हमारे पास मजीद नए बन गए इसी फार्मूले से, मास इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास। तो मोल की अगर क्वांटिटी मॉलिक्यूल्स में मैं आपको दे दूं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में आपको दे दूं और पूछ लूं कि आप इसमें से मास मालूम करें, मसलन अगर मैं आपको बता दूं कि 100 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास मालूम करें, तो फिर आप क्या करेंगे? मोल की जगह आप क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na, एवोगैड्रो नंबर। तो आपके पास एक नया फार्मूला बन जाएगा, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब अगर मैं आपको क्वांटिटी वॉल्यूम में दे दूं और आपसे पूछ लूं कि आप उसको मास में कन्वर्ट कर दे, तो फिर मोल की जगह आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। तो हमारे पास एक नया फार्मूला बनेगा, वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम इनटू मोलर मास। तो ये 8 फार्मूले बन जाएंगे मजीद आपके पास। इसके अलावा पिछले लेक्चर में हमने वॉल्यूम मालूम किया था, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास, मोलर वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अगर मैं आपको क्वांटिटी मास में दे दूं कि आप मास में आपको मैं सपोज 200 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे दूं या 100 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस दे दूं और आपसे पूछो कि इसका वॉल्यूम मालूम करें 8 STP
STP याद रखें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जरूरी है, क्योंकि STP पे मोलर वॉल्यूम 22.414 होगा। तो हम इसी फार्मूले को अगर इस्तेमाल करेंगे तो STP का जिक्र आप जरूर करें। अगर मैं आपको क्वांटिटी दे दूं मास में, तो फिर आप क्या करेंगे, मोल की जगह मास वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो फिर क्या लिखेंगे आप, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इक्वल टू, तो मोल की जगह क्या लिखेंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 22.414। ये आपके पास एक नया फार्मूला बन जाएगा। ये फार्मूला तब हम इस्तेमाल करेंगे अगर मैं आपको क्वांटिटी मास में दे दूं और आपसे पूछूं कि मुझे वॉल्यूम मालूम करे किसी गैस का एट गिवन STP, तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ गैस। तो मोल की जगह क्या लिखेंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर मैं आपको क्वांटिटी दे दूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो फिर आप क्या करेंगे, अगर मैं आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्वांटिटी दे दूं तो फिर क्या करेंगे, मोल की जगह आप लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na। तो अब हमारे पास एक नया फार्मूला बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na इनटू 22.414। ये आपके पास एक नया फार्मूला बन जाएगा, 10वां फार्मूला बनेगा। तो याद रखें, अगर आप से मैं क्वेश्चन पूछूं किसी गैस का वॉल्यूम मालूम करे, तो आपको मैं 3 क्वांटिटी दूंगा, या तो मास दूंगा, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दूंगा, या आपको मैं डायरेक्ट मोल दूंगा। तो आप क्या करेंगे कि आप यही फार्मूला मजीद इसको एलाबोरेट करेंगे। अगर मैं आपको मोल दे दूं तो फिर तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर मैं आपको किसी गैस का मास दे दूं तो फिर मास, इस मोल की जगह पे आप लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर मैं आपको क्वांटिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में दे दूं तो फिर इस मोल की जगह आप क्या इस्तेमाल करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na। तो आपके पास ये 10 फार्मूले बन जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा पिछले लेक्चर में हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने का फार्मूला ये दिया था, ये हम तब इस्तेमाल करेंगे जब आपको क्वांटिटी मोल में गिवन हो। लेकिन अगर मैं आपको क्वांटिटी मास में दूं, अगर मैं आपको क्वांटिटी मास में दे दूं तो फिर आप क्या करेंगे, फिर इस मोल की जगह पे आप कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, तो मोल की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू Na, एवोगैड्रो नंबर। ये 11 फार्मूला बन जाएगा। अगर मैं आपको क्वांटिटी वॉल्यूम में दे दूं किसी भी गैस का, अगर मैं आपको वॉल्यूम ऑफ अ गैस में किसी गैस का आपको वॉल्यूम दे दूं, मसलन 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, या 200 सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस एक्सेट्रा, तो फिर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करेंगे। तो फिर आप क्या करेंगे कि मोल की जगह फिर आप वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम इस्तेमाल करेंगे। तो फिर आपके पास एक नया फार्मूला बनेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, मोल की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम इनटू Na। तो आपके पास ये 12th फार्मूला बन जाएगा। तो अभी तक हमने 12 मुख्तलिफ किस्म के फार्मूले इस्तेमाल किए और उन 12 फार्मूलों के बेस पे आप 12 किस्म के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह इनमें से कोई ना कोई एक फार्मूला दूसरे फार्मूले के साथ इंटरलिंक करता है। तो अगर आपको एक फार्मूला याद है तो उससे आप दूसरा फार्मूला डिराइव कर सकते हैं और ये हमारे पास 12 फार्मूले हो गए। ठीक है, गुड लक, खुदा हाफिज।